मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हं हनुमतये नमः। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हनुमान जयंती स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश जय बजरंगबली। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आपके हर कष्ट की काट है कलयुग के देवता बजरंगबली। देखिए हनुमान जयंती स्पेशल काल चक्र। तो आज हनुमान जयंती है। काल चक्र के तमाम दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसे में इस खास अवसर पर आपको बजरंगबली की विशेष कृपा पाने के लिए करना होगा महावीर का महाअभिषेक और लगाना होगा महाबली को महाभोग और करना होगा एक अचूक उपाय जो दिलाएगा आपको राम भक्त हनुमान की महाकृपा। तो इस पावन मौके पर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415 और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो कल सुबह 5:51 तक रहने वाली है। उसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। हस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग रात 8:41 तक, इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज हनुमान जयंती है और आज चैत्र मास की पूर्णिमा भी है और चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी आज किया जाएगा। आज के इसी क्रम में रोज की तरह कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा शाम 4:35 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:58 से दोपहर 3:34 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है और ऐसे में हमारे दर्शकों को हनुमान जी की जन्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारी हम पंडित जी से समझेंगे और जानेंगे। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के सबसे पहले आप ये बताएं, क्योंकि दर्शक हमारे जो है कई सालों से ये त्योहार मना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ये जो मनाया जाता है, ये जरूर बताएं आप। देखिए, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जन्म कब हुआ था, इसको लेकर के कुछ खास विरोधाभास है। आज सबसे पहले मैं आपको हनुमान जी के जन्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। देखिए, हनुमान जी का जन्म मां अंजना के गर्भ से हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी को रुद्रावतार और वायु पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म से ही हनुमान जी बलवान थे तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। इनके बारे में एक श्लोक आता है, महाबलम महासत्वम विष्णु भक्ति परायणम सर्वदेवमयं वीरम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम वेद वेदांत तत्वज्ञम सर्वविद्या विशारदम सर्वब्रह्म विदाम श्रेष्ठ सर्वदर्शन सम्मतम। अर्थात हनुमान महाबलशाली बड़े शरीर वाले भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों के भक्त और भक्ति में सदैव परायण, सभी देवताओं का अंश होने से सभी देवताओं के रूप वाले वीर, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक, वेद और वेदांत को तत्व से जानने वाले,
सभी विद्याओं में विशारद, सभी ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ और सभी दर्शनों के ज्ञाता है। हनुमान जी के जन्म को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है, जिनमें 3 तिथियां हैं: चैत्र पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। इसमें से चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती सर्वमान्य है, और वो क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्ना अंजनी सुतः वदन्ति कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। ज्योतिषियों के मुताबिक उनका जन्म त्रेता युग के अंत में मंगलवार के दिन सूर्योदय के बाद हुआ था। उनका जन्म चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में हुआ था। हनुमान जयंती पर भक्ति पूर्वक मन को वश में करके फूल, अर्घ, चंदन से, धूप, दीप और नैवेद्य से, फल से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, मंत्र पूर्वक अर्घ प्रदान करने से इस दिन मनुष्य की सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं कि मेष राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए बजरंगबली की पूजा आराधना। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बंदरों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल, चमेली का तेल, चांदी का वर्क लगा लड्डू और अनार का भोग लगाना चाहिए। किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति का अनादर भूल करके भी नहीं करना चाहिए। हनुमान मंदिर में हनुमान जी के पैर में से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जयंती पर हनुमान जी का किस चीज से अभिषेक करने और किस थाली में रखकर भोग लगाने से बढ़ेगा आपका बैंक बैलेंस, दूर होगी दरिद्रता और होगा धन लाभ। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान गायत्री है भैया। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमतये प्रचोदयात्। धन लाभ के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल और शहद से स्नान कराएं। लाल रंग का कपड़ा अर्पित करें। चंदन की धूप जलाएं। हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं और ओम हंग हनुमताय नमः मंत्र का जप करें। कोई विद्वान ये भी कहे हैं, उनके मुंहों से सुना गया है, गुरुजनों के मुंह से सुना गया है कि हनुमान जी को पल पल पर सारे भक्तों को जा करके उन्हें स्नान नहीं कराना चाहिए। हनुमान जी एक तरह से समझिए पानी से दूर रहना चाहते हैं। इसलिए जो भक्त श्रद्धावान हैं उन्हें केवल हनुमान जी के दोनों पैरों के अंगूठों पर जल डाल करके और वही अंगूठे को धो करके ही हनुमान जी के स्नान और अभिषेक का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बाल्टी पानी लेके जाइए और पूरा हनुमान जी की प्रतिमा पर डालिए, ये थोड़ा सा दोष हो जाएगा। हनुमान जी के दोनों अंगूठों का ही केवल अगर आप जल से अभिषेक कर दें तो हनुमान जी का अभिषेक करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। हाँ, सिंदूर, पीला वाला और चमेली का तेल, ये दोनों का सुंदर लेप बना करके हनुमान जी की प्रतिमा का लेप करने से और बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण, केसरिया रंग के वस्त्र धारण कराने से, जनेऊ धारण कराने से और हनुमान जी को भोग प्रसाद नैवेद्य निवेदित करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से, ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करने से निसंदेह हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी भक्ति शक्ति प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृषभ राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए संकट मोचन की पूजा आराधना, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करिए आप, और हनुमान मंदिर में पीले पेड़े अर्पित करिए। हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कर उन्हें ध्वजा अर्पित करिए। हनुमान जी को चमेली के तेल का 4 मुखी एक दिया हो सके तो जलाइए। सुंदरकांड का पाठ करिए। शहद और मुनक्के का भोग भी हनुमान जी को लगाइए। उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। निश्चित रूप से इससे हनुमत कृपा प्राप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हनुमान जयंती पर और भी जानेंगे कि कैसे आप बजरंगबली को प्रसन्न करें, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हरिहर पटेल, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। मेरा 2 प्रश्न है महाराज जी। एक मेरी लड़की है कुमारी रीना पटेल जी 6 जून 1998 जन्म तिथि है जी। मैं उसका शादी करना चाह रहा हूँ, तो सरकारी नौकरी वाले को देना चाह रहा हूँ। मंगलनाथ का पूजा भी करवा लिया हूँ और काल सर्पदोष का भी पूजा करवा लिया हूँ, तो वो सफल होगा कि नहीं होगा? सफलता मिलेगी आपको, एकदम चिंता मत करिए। विवाह का संयोग बना हुआ है, बहुत ज़्यादा विलंब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने में शादी सेट हो जाएगी। दिवाली के पहले पहले शादी सेट हो जाएगी। रही बात की सरकारी नौकरी वाला पति चाहिए, तो आपके पुत्री भाव का स्वामी जो मैं देख पा रहा हूँ, उससे 10म भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ है। इसी में मुझे कुछ दुविधा लग रही है कि लड़का सरकारी नौकरी वाला होगा, इसमें कुछ दुविधा लग रही है। अब फिर देख लीजिए, अगर लड़की के योग्य कोई लड़का प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा काम करता हो तो उस पर भी विचार करना चाहिए। आज केवल सरकारी नौकरी ढूंढना युग और समय के अनुसार तो मर्यादित नहीं है, क्योंकि आज सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट नौकरी में वेतन है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा प्राइवेट नौकरी में भविष्य है। तो इसलिए सरकारी नौकरी तो उन लोगों की मानसिकता है जो लोग सोचते हैं कि हमें एक निश्चिंतता मिल जाए, कि हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी, और दूसरी बात कुछ ऊपरी आमदनी का जरिया बन जाए। वो लोग सरकारी नौकरी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में जितना एफर्ट करिए उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। आप जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, IT सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी 50-50 लाख की पैकेज है सालाना, और सरकारी नौकरी में 2 लाख से ज़्यादा तो कोई तनख्वाह ही नहीं है। कुल मिलाकर इस महंगाई के ज़माने में 1-1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाला आदमी क्या अपना घर बना सकता है? क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? क्या अपने बच्चों का शादी विवाह कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो नहीं कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जयंती पर बजरंगबली का महाअभिषेक और खास भोग दिलाएगा आपको प्रॉपर्टी का सुख। और किस चीज से करें महाअभिषेक और किस थाली में रखकर लगाएं भोग, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या ये सब कौन देते हैं? हनुमान जी देते हैं। संपत्ति का सुख पाने के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को जल, दूध, शहद से स्नान कराएं। फिर कह रहा हूं, पूरे शरीर पर, पूरे मूर्ति पर नहीं, पैर के अंगूठों पर। गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। थाली में 11 लौंग, 11 इलायची, 11 पान के पत्ते और 11 अनार रख करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता डालना न भूलें। तुलसी का पत्ता उसमें जरूर डालें। और उसके बाद में एक साफ सुथरे गिलास में, कांसे की गिलास हो या चांदी की गिलास हो, उसमें स्वच्छ जल रख करके
हनुमान जी को निवेदित करें और कपूर से आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। 3 मुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। गाय को घास व हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय को 2 रोटियां तेल लगाकर देनी चाहिए। तांबे का सिक्का नदी में हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रवाहित करना चाहिए। इन सब चीजों से राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हनुमान जयंती पर किया गया खास अभिषेक भोग और उपाय आपको नई नौकरी दिलाएगा और साथ ही नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन भी दिलाएगा। लेकिन कैसे ये जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, हनुमान जी की उपासना से इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रणवौ पवन कुमार खलबल खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ये भाई, हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। और जानते हैं, आप हमारी बात पर यकीन करिएगा, मैं कुछ बोलापन नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि एक तथ्य बता रहा हूं आपको, सत्य। हर घंटे पूरे विश्व में लाखों जगह हनुमान जी प्रकट होते रहते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए। जो भी व्यक्ति कहीं विपत्ति में होता है और उसका कोई सहायक नहीं होता है, उसका कोई माई बाप आकर के उसके संकट में मदद करने वाला नहीं होता है, और आदमी जब हनुमान जी को याद करता है तो हनुमान जी कभी बालक के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, कभी युवक के रूप में, कभी डॉक्टर के रूप में आकर के उसकी मदद करके चले जाते हैं। ये हर घंटे लाखों जगह, लाखों स्थान पर हनुमान जी अपनी लीला दिखाते रहते हैं, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और पृथ्वी पर वास करते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो आप जब कभी संकट में फंसें तो पहले अपने माता पिता को याद मत करिए, पहले आप अपने भाई बहन रिश्तेदार को याद मत करिए, पहले उनका फोन मत लगाइए, पहले आप हनुमान जी का फोन लगाइए कि हे हनुमंत, देख लीजिए विपत्ति है, कोई सहारा नहीं है, और निर्मल मन से पुकारिए। अगर 2 मिनट के अंदर आपको राहत न मिले तो कहिए। उसके बाद आप चाहें तो अपने माता पिता भाई बहनों को आप अपनी परेशानी से अवगत कराएं। लेकिन होता उल्टा है। यहाँ अगर कोई समस्या आएगी तो पहले अपने परिवार को फोन लगाएंगे, रिश्तेदार को फोन लगाएंगे, अपने सोर्स पैरवी में फोन लगाएंगे, और जब चारों तरफ से थक हार जाएंगे तब भगवान को पुकारेंगे। अगर भगवान को ही पहले पुकार लें तो क्या बुराई? तो भगवान सब रूपों में आ जाएंगे। कहूं कहां जहां प्रभु नहीं। दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां भगवान न हो? संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहां प्रभु न हो। आप देखिए ना, वैसे आदमी आग के एक चिंगारी से डरता है, लेकिन अगर 8वें मंजिल पर कोई एक 10 साल का बच्चा आग में फंसा हो तो जो भीड़ होती है वहां, उसी में से कोई न कोई नौजवान निकलता है और धड़धड़ाता हुआ 10वें मंजिल पे जाकर के अपने जान की बाजी लगा के उस 10 साल के बच्चे को बचाने का प्रयास करता है। कौन उसके अंदर प्रवेश कर गया? अगर वो सामान्य इंसान था तो क्यों जाता? उसके अंदर दैवी सत्ता प्रवेश कर गई, उसके अंदर भगवान प्रवेश कर गए और वो भगवान का रूप होकर के चला गया, अपने प्राणों की बाजी लगा करके चला गया। कौन ले जाता है? वही प्रभु हृदय में आ जाते हैं और उस तरह का विचार, उस तरह की बुद्धि, उस तरह के परोपकार का बल और मन देते हैं। नई नौकरी मिले, इसके लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग के कपड़े पहन करके हनुमान जी की पूजा उपासना करना चाहिए। जल, दूध, दही, शक्कर से उनकी प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। हनुमान जी को सफ़ेद धोती और लाल अंगोछा चढ़ाकर
थाली में बूंदी के लड्डू, बतासा, पान, सुपारी, लौंग और इलायची रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। देखिए, हनुमान जी भाव के भूखे हैं और हनुमान जी को वो लोग ज्यादा प्रिय हैं जिनको राम प्रिय है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। राम नाम के इतने वो आशिक हैं। बिजेठुआ महावीर में कालनेमी बैठ करके साधु का वेश धारण करके राम कथा कह रहा था और उसी वायु मार्ग से संजीवनी बूटी लाने हनुमान जी लंका से जा रहे थे। जब उनके कानों में राम कथा पड़ी वो उतर आए नीचे। अब सोचिए, राम जी ने कहा था कि सूर्योदय के पहले अगर संजीवनी बूटी लेकर के, सुसेन वैद्य ने कहा था कि अगर सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, अगर नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। इतना चैलेंजिंग वर्क, इतना चैलेंज का काम जिसकी समय सीमा तय है, फिर भी राम कथा को हनुमान जी ने इग्नोर नहीं किया और आकर के वो कथा में बैठ गए। कथा कह रहा था कौन? कालनेमी। रूप क्या था उसका? महात्मा का, साधु वेश में। तो कथा कहते कहते उसने क्या कहा? होई महारण रावण रामू, जीतहि रामन संशयामू। महायुद्ध हो रहा है रावण और राम में। अब हनुमान जी का दिमाग खटका कि अगर ये भगत होता, अगर ये संत होता तो पहले राम कहता, पहले रावण क्यों कह रहा है? रावण कह रहा है, इसका मतलब कि कहीं दाल में काला है। तो हनुमान जी अनमने होकर के कथा सुनना छोड़ करके बोले कि मुझे प्यास लगी है। तो उसने कहा कि बगल में सरोवर है, पानी पी लीजिए। तो सरोवर में जब जाते हैं पानी पीने तो लात लाग मकरी यकुलानी, वहाँ एक मगरमच्छ के रूप में एक अप्सरा रहती थी। हनुमान जी के चरणों का स्पर्श होते ही वो अप्सरा रूप में परिवर्तित हो गई और उसने हनुमान जी से क्या कहा? मुनि न होई यह निशाचर घोरा। हे हनुमान, ये मुनि नहीं है, ये महानिशाचर कालनेमी है, आपका समय बर्बाद करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ। तो आकर के गुरु दीक्षा में एक लात मार करके और उसको कालनेमी को यमपुर भेज देते हैं हनुमान जी। इसीलिए हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम पूरा संसार कहता है कि ज्ञानियों में भी अग्रगण्य, मतलब थोड़ी सी बात हुई तो उसका आशय निकाल लेते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तो कर्क राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान जी की पूजा आराधना, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो हनुमान अष्टक का पाठ करिए, हनुमान मंदिर में ध्वजा अर्पित करिए, लाल कपड़े में नारियल लपेटकर एक जनेऊ के साथ और 1.25 पाव बेसन के लड्डू के साथ हनुमान जी को अर्पित करिए। और देखिए, एक बात जान लीजिए कि 8 सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, जगत जननी जगदम्बा माँ सीता, जो आदि शक्ति भी हैं, उन्होंने हनुमान जी को रिद्धि सिद्धि का वरदान दिया हुआ है और हनुमान जी जिसको चाहें उसको ये बल प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हनुमान के भक्त होते हैं वो कभी दरिद्र नहीं होते हैं। हनुमान जी की उपासना करने वाले, लेकिन हनुमान जी की उपासना का बस एक ही मकसद आप समझ लीजिए, ये जरूरी है कि हनुमान जी के अगर आप उपासक हैं तो आपकी मनोवृत्ति सात्विक होनी चाहिए, आपका खान पान सात्विक होना चाहिए, आपकी सोच सात्विक होनी चाहिए,
आपका चरित्र पवित्र होना चाहिए। आप कुसंग के चक्कर में न पड़ें और सतमार्ग पर चलने की कोशिश करें। बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। बजरंग बली के जन्म का उद्देश्य भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल पंडित जी, और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या था, क्यों बजरंगबली का जन्म हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि आज हनुमान जयंती है, तो इस अवसर पर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। देखिए, एक कथा प्रचलित है कि भगवान भोलेनाथ के 12 रुद्र अवतार हुए, जिनका उल्लेख हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इनमें से 11वें रुद्रावतार हनुमान जी हैं, जो भोलेनाथ के सबसे रौद्र और विशाल अवतार थे। भगवान शिव द्वारा हनुमान जी का वानर रूप में जन्म लेने का मुख्य कारण था रावण द्वारा भगवान शिव के परम भक्त नंदी का अपमान। ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावण को उनसे अमर होने का वरदान भी प्राप्त था। लेकिन कहते हैं ना कि हर वरदान का एक तोड़ होता है, वैसे ही रावण के अमर होने के वरदान का तोड़ भगवान शिव को पहले से ही पता था। जब रावण ने भगवान शिव को पूर्ण रूप से भक्ति करने के बाद सोचा कि महादेव को उसके साथ लंका में ही रहना चाहिए, तो महादेव की सेवा का भाव मन में लेकर वह महादेव से मिलने गया। कैलाश के द्वार पर नंदी को देख रावण ने महादेव के पास नंदी को लंका ले जाने का सोचा। उसी समय नंदी ने रावण से पूछा कि रावण इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? यदि रावण भगवान शिव को अपने साथ ले जाएगा तो माता पार्वती, भगवान शिव के भक्त, उनके बिना कैसे रहेंगे? नंदी की बातें सुनकर रावण को उस पर अत्यधिक क्रोध आ गया। क्रोध में आकर रावण ने नंदी के बैल रूप को अपमानित किया और उन्हें बंदर जैसा दिखने वाला कहा। बस फिर क्या था, रावण द्वारा अपना अपमान सुन नंदी अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि रावण का साम्राज्य जल्द ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि नंदी के इसी श्राप के कारण शिवजी ने हनुमान रूप में जन्म लिया और अपनी पूंछ से रावण की लंका को जला दी। इसी के साथ नंदी का श्राप भी पूरा हुआ और शिवजी के हनुमान रूप द्वारा राम जी के दास होने का कार्य भी पूरा हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या का दृश्य देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और उन दोनों से मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की बात से माता अंजना खुश हो गई और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बली, गति में वायु के समान गतिमान और बुद्धि में गणेश के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की ये बात सुनकर शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति का अंश पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हनुमान जयंती स्पेशल कालचक्र। कालचक्र की खास पेशकश जय बजरंगबली में कहते हैं हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करने पर हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर दिन हनुमान जयंती का हो तो क्या ही कहना। आज हनुमान जयंती है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको महावीर के खास महाभिषेक, महाभोग और महाउपाय के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनका कारोबार ठप चल रहा है, दुकान की बिक्री दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे लोग आज हनुमान जयंती के दिन कैसे करें हनुमान जी का अभिषेक और कैसे करें पूजन, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, एक बात बताऊं,
हनुमान जी एक चीज से बहुत डरते हैं, पानी से बहुत डरते हैं जी। अगर कोई भक्त जा करके, अभी बात मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई भक्त जाके हनुमान जी से ये कह दे पैर का अंगूठा धोते हुए कि अगर आपने मेरा ये काम नहीं कराया तो कल मैं 1 लोटा पानी आपके मूर्ति पे डाल दूंगा, तो उसका काम उसी दिन करा देंगे, क्योंकि इन्हें भी डर लगता है पानी से। और इसीलिए आपने कभी किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी का जल से अभिषेक करते हुए नहीं देखा होगा नहीं ना। जी जी। दिन भर शंकर जी को जल चढ़ता रहता है, दिन भर देवताओं की पूजा अर्चना में जल का प्रयोग होता रहता है। जी जी। माता का भी अभिषेक होता है, गणेश जी का भी अभिषेक होता है, लेकिन हनुमान जी का अभिषेक जो है वो उनके चरणों पर ही होता है। तो कहने का मतलब ये है, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं सच्चे मन से पूजा करो, यार मेरा मन कच्चा है तो सच्चा मन कहाँ से पाऊं, सच्चा मन कहाँ से इंपोर्ट कर लूं? जो मन लेकर पैदा हुआ हूं वही तो मन है, अब सच्चा कहाँ से पाऊं? सच्चा करने के लिए तो हनुमान जी ही सच्चा कर सकते हैं जी। उनके शरण में हूं, पापी हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, कुटिल हूं, दुराचारी हूं, लेकिन उनके चरणों में हूं, उनके चरणों का दास हूं, वो अपने योग्य हमको बना ले। अगर पारस पत्थर लोहे को सोना बना सकता है, अगर पारस पत्थर की एक खासियत है कि लोहे को स्पर्श कर ले और लोहा सोना हो जाए, तो हनुमान जी तो पारस पत्थर से भी महान हैं। हम दुष्ट दुराचारी अधम का वो कल्याण क्यों नहीं कर सकते? वो हमें छू करके महान क्यों नहीं बना सकते? जो गोस्वामी तुलसीदास जी 12 बजे रात भादों के महीने में मुर्दे अर्थी पर चढ़ करके वो गंगा पार जाते हैं और अपने पति को खिड़की से जाकर के मिलते हैं, सांप को रस्सी पकड़कर चढ़ते हैं, उन तुलसीदास को हनुमान जी मिल करके मिनट मिनट पर बताते हैं कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। तो अगर हम उनके शरणागत हैं, हम नहीं जानते मंत्र, हम नहीं जानते पूजा आराधना का क्रम, हम केवल एक चीज जानते हैं, आपकी शरणागति, हम आपके शरण में हैं। हम जैसे भी हैं, पापी, दुष्ट, नीच, दुराचारी, अधम, जैसे भी हैं, हम आपके चरण में हैं, हम आपके शरण में हैं। आप अपने योग्य बनाना चाहें तो बना लें, हम आपको ये छूट देते हैं कि आप अपने योग्य हमें बना लें। तो अगर हम अपनी शरणागति दे दें भगवान को, तो आप ये एक बात बहुत अच्छी समझ लो, ये बड़ी तुच्छ बात होती है, धन दौलत रुपया पैसा, ये सब बड़ी तुच्छ बातें हैं जी। इतनी तुच्छ बातें हैं कि मुझे तो मतलब कि अब ज्योतिषी हूं, हंस नहीं सकता हूं, बड़ा सीरियस होकर के लोगों को सुनना पड़ता है, लेकिन अंदर अंदर ही हंसी चलती है। कोई आदमी 70 साल का हो गया है और उसकी प्लानिंग हो रही है कि कैसे मैं मतलब कि 100 करोड़ बना लूं, कैसे मैं 200 करोड़ बना लूं। वो भूला हुआ है कि अब 10 साल के बाद मेरी बस आने वाली है, बैठना पड़ेगा उसमें, और उसका सुख क्या होगा? कुछ नहीं, केवल जिंदगी भर जलते रहे। तो मानव जीवन का जन्म लेने का लोग उद्देश्य ही भूल गए हैं। अगर हनुमान जी की शरणागति लेकर के और अपना सुख दुख हनुमान जी के श्री चरणों में निवेदित कर दिया जाए, तो मैं तो नहीं समझता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी उपलब्धि है जो मनुष्य को ना मिल सके। क्योंकि हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का काज कर सकते हैं, तो हम अधम लोगों का काज करने में उनको कितने मिनट लगेगा? और हनुमान जी हर समय राम जी के ध्यान में मस्त रहते हैं। जब इतनी बड़ी विपत्ति थी कि जगत जननी जगदम्बा को रावण अपहरित कर ले गया था, और उस समय सारी वानर सेना समुद्र के किनारे आकर बैठी थी और बात हो रही थी कौन समुद्र पार जाएगा, तो हनुमान जी उस समय बैठ करके क्या कर रहे थे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब जामवंत जाते हैं, कहते हैं अरे भाई उठो, ये श्री राम जय राम जय जय राम बाद में कर लेना, जानकी जी का पता लगाना है, समुद्र पार जाना है। तब भी वो कह रहे हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब हर तरह से कहकर थक गए जामवंत, तब जामवंत ने कहा
कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भय पर्वताकारा। हे हनुमान, तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ है। बस इतना सुनते ही पर्वत की तरह आकार हो गया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। एकदम जोश में आ गए। अब बोले, बोलो जामवंत, क्या करूं? जाऊं पूरी लंका को त्रिकूट सहित उखाड़ के लाऊं? जाऊं रावण को मार करके मां सीता को ले आऊं? बोलो क्या करना है मुझे? जामुन जी ने हाथ जोड़ा, कहा नहीं, ये सब नहीं करना है आपको। आप केवल जाइए जगत जननी जगदम्बा मां सीता का सुध लेकर के और आइए प्रभु श्री राम को बताइए। आप ही मार दोगे तो उनका क्या होगा जो 14 साल से वनवास काट रहे हैं? उनको मारना है उसको। तो जामवंत की बात सुन करके हनुमान जी लंका पार जाकर के जगत जननी जगदम्बा का पता लगा करके आते हैं, प्रभु श्री राम को बताते हैं। आगे की कथा तो पूरे भारतवासियों को पता है। तो हनुमान जी जहां राम कथा हुई, जहां राम का चर्चा हुआ, वहां पहुंच जाते हैं बिना निमंत्रण के। कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। और न विश्वास हो तो मैं तो अपने दर्शकों से कहता हूं, बहुत लोग इस बात को मान भी चुके हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आप 12 बार रामचरितमानस का मास पारायण कर डालिए। 40 मिनट से ज्यादा रोज नहीं लगेगा। और अगर आपने 12 महीने में 12 बार रामचरितमानस का मास पारायण कर लिया तो विश्वास करो, यहां तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बन ही जाएगी। आगे आने जाने के लिए आपको, जब आपकी यहाँ की यात्रा समाप्त होगी तो यमदूत आपके लिए नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद आपके लिए आएंगे। अगर 12 बार आपने मास पारायण कर लिया है तो आपको यमदूत घसीटने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि भगवान के पार्षद ससम्मान आपको लेने के लिए आएंगे। करिए। बिना तपस्या के कुछ मिलने वाला नहीं है। तपस्या सबको करना पड़ता है। कारोबार में उन्नति के लिए हनुमान जी की प्रतिमा को, उनके चरणों को शुद्ध जल से अभिषेक करके, लाल रंग के वस्त्र अर्पित करके, तिल चमेली के तेल का दिया जलाइए। गुलाब और गेंदे के फूलों से हनुमान जी का श्रृंगार करिए। खीर, सूजी, मूंग की दाल का हलवे का भोग लगाइए। हनुमान चालीसा का 11 पाठ करिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ कर लीजिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने एक नारियल पर स्वास्तिक बना करके अर्पित करिए और श्री हनुमान जी को गुड़, चना या चूरमा का भोग लगाइए। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाइए। इन सब चीज़ों से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन हनुमान जी भाव से प्रसन्न होते हैं। सीता मैया रसोइयाँ कर रही थी और हनुमान जी को खिलाने बैठ गई, थक गई, रसोई में कुछ बचा नहीं। तब बाद में किसी ने बताया कि इन्हें तुलसी का पत्ता खिला दो। जब तुलसी का पत्ता खाए तब उनकी तृप्ति हो गई। हनुमान जी को चाहे जितना भोग लगा दीजिए, उनको तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक उसमें एक तुलसी का पत्ता नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, चाहे 2 ही लड्डू का भोग लगाना, लेकिन तुलसी का पत्ता जरूर डाल देना। इसी से हनुमान जी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रभु को तुलसी बहुत प्रिय है। राम जी को, विष्णु जी को, कृष्ण जी को तुलसी बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के इनकी उपासना, श्री हरि की उपासना, राम जी की उपासना, कृष्ण जी की उपासना अधूरी ही है। इसलिए तुलसी हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महाबली हनुमान जी की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो सुंदरकांड का पाठ करिए और हनुमान मंदिर में शाम के समय 11 दिए जलाइए। आप अपने बेटे के जन्मोत्सव में जैसे जैसे उत्सव मनाते हैं, वैसे वैसे अगर आप अपने प्रभु हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाएं तो इसमें क्या बुराई है। अब मैं टीवी पे जो बोल रहा हूं, आप इसी के हिसाब से क्यों करेंगे।
आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से करें। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर लंगर लगवा दीजिए, जरूरतमंद लोगों में भोजन बंटवा दीजिए, जरूरतमंद लोगों में वस्त्र बंटवा दीजिए, जरूरतमंद लोगों को अन्नदान कर दीजिए। हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाइए, आपके पूरे परिवार का जन्मोत्सव हनुमान जी मना देंगे। हनुमान जी के मंदिर में राम जी की ध्वजा जो होती है वो आप लगवा दीजिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलने से पहले हनुमान जी को एक पान का बीड़ा चढ़ा दीजिए। जो व्यक्ति राम जी का जन्मोत्सव मनाता है, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाता है, कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाता है, आप विश्वास करिए उसके परिवार के हर सदस्य का जन्मोत्सव ये देवी देवता मनाते हैं। आप अगर अपने भगवान के लिए समर्पित हैं तो भगवान आपसे ज़्यादा आपके लिए समर्पित हैं, क्योंकि भगवान ने साफ शब्दों में कहा है। हमारे पुराण, हमारे वेद गरज गरज कर कहते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, भक्त से बाहर नहीं हूँ। तो जो लोग भक्ति करके भगवान के जन्मोत्सव को अपने परिवार के किसी विशिष्ट सदस्य के जन्मोत्सव से ज़्यादा उत्सव के रूप में मनाते हैं, उनकी सारी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप चर्म रोग से प्रभावित हैं या कभी आपको स्किन डिजीज हो चुकी है या इचिंग या सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो आपको बच्चों को मिठाई खिलाने के साथ साथ हनुमान बाहुक का 12 पाठ करना चाहिए। सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांधकर अपने बेडरूम में रखना चाहिए। 7 शनिवार दक्षिणाभिमुख हनुमान जी की परिक्रमा करनी चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और आज अगर हो सके तो सभी राशि के लोगों को हनुमान जयंती के पावन पर्व पर अगर कहीं आपको बंदर दिख जाए तो नहीं ज़्यादा कुछ आप कर सकते तो 1 दर्जन केला ही ले जा करके बांट दीजिए बंदरों में। कुछ कर सकते हैं तो 1-2 किलो काले चने भीगे हुए और गुड़ यही ले जा करके बंदरों के लिए व्यवस्था कर दीजिए। अगर ये व्यवस्था आज आपने कर दिया तो समझ लीजिए कि आपने जग जीत लिया, आपने संसार जीत लिया। आज का दिन आपके लिए अमरता का दिन हो जाएगा। बस आपको कुछ करना है। जय मां विंध्यवासिनी। शादी को कई साल हो गए मगर गोद अब तक सूनी है, तो आज हनुमान जयंती पर कैसे करें बजरंगबली का अभिषेक और किस थाली में रखकर लगाएं महाबली को भोग, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। संतान सुख पाने के लिए दूध दही से हनुमान जी के प्रतिमा का वही चरणों का अभिषेक करना चाहिए। लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी को 5 नारियल, 5 संतरा, 5 केले का भोग लगाना चाहिए। ओम पवन पुत्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना से एक चीज़ तो होगा, अगर पुरुष हनुमान जी की उपासना करेंगे, चाहे 108 दिन का संकल्प लेकर, चाहे 6 महीने का एक अयन का संकल्प लेकर, चाहे 1 वर्ष का संकल्प लेकर, और उसके बाद गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो जो संतान होगा वो भगवत भक्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को, बच्चों को, खूब ढेर सारे बच्चों को उछल उछल करके भोजन कराना चाहिए। लाल चंदन का तिलक सबके माथे पर लगाना चाहिए। आपको हर मंगलवार हनुमान जी का दर्शन पूजन करना चाहिए और हनुमान जी के पैरों का सिंदूर
सिर पर लगाना चाहिए। ये सब उपाय आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। शनि पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हनुमान जयंती पर कैसे करें राम भक्त हनुमान की पूजा आराधना, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए तो केवल हनुमान नाम ले लीजिए तो शनिदेव आपको दुख नहीं दे सकते हैं। लंका में रावण ने शनिदेव को पलट कर बांध दिया था और जब लंका जला रहे थे तो इनकी दृष्टि हनुमान जी की शनिदेव के ऊपर गई तो शनि का मुंह लंका की तरफ कर दिया हनुमान जी ने। लंका शनिदेव की दृष्टि से जल के राख हो गई और उनका बंधन तोड़ दिया। शनिदेव का बंधन हनुमान जी ने खोल दिया और उसके बाद उलटी पुलटी कपिलंका जारी कूदी परेऊ पुण्य सिंधु मझारी। जब शनिदेव का चेहरा लंका की तरफ कर दिए और लंका भस्म हो गई तो हनुमान जी सीधे समुद्र में छलांग लगा गए। पोछ बुझाए खोई श्रम। तो कहने का मतलब यह है कि शनि ने ये वचन दिया है कि हे हनुमंतलाल, मैं आपके भक्तों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए कलयुग में भाई, चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे ढैया, चाहे महादशा चल रही हो, चाहे अंतरदशा, चाहे आप कुंभ मीन मेष राशि के जातक हैं इस समय और चाहे सिंह और धनु राशि है आपकी, आप विश्वास करिए हनुमान जी की छोटी सी भी आराधना आपको शनि पीड़ा से मुक्त कर देगी। जो आपके दिल में हर समय डर बना हुआ है कि अरे 7.5 है पता नहीं क्या होगा, अरे ढैया है पता नहीं क्या होगा, इस डर से अगर आपको बाहर निकलना है तो आप हनुमान जी की शरणागति ले लीजिए। शनि कुछ न बिगाड़ने वाला है। सरसों के तेल में सिंदूर लगाकर हनुमान जी को चोला चढ़वा दीजिए और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजा कर लीजिए। समी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बस। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ धनु राशि के जातकों को करना चाहिए। घर के बुजुर्गों के नाम से किसी वृद्धाश्रम में जाकर के सेवा करनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए और हनुमान मंदिर में लाल चंदन की लकड़ी दान करना चाहिए। मछलियों को और पंछियों को अनाज डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज हनुमान जयंती पर कौन से खास उपाय करके अपने हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र राशि वालों के बारे में कि मकर राशि वाले आज हनुमान जयंती पर कैसे करें महावीर हनुमान की पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो सुंदरकांड का एक मुखी सुंदरकांड का पाठ और एक मुखी हनुमान कवच का पाठ आपको करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर में शुद्ध घी का 2 मुखी दिया जलाना चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो आप किसी हनुमान मंदिर पर जा करके साफ सफाई के कार्यक्रम में श्रमदान कर दीजिए। यह भी आपका जन्मोत्सव में सहयोग माना जाएगा। किसी हनुमान मंदिर पर जाकर यदि आपने साफ सफाई में सहयोग कर दिया, ये भी आपका सहयोग माना जाएगा। लाल चंदन की माला हो सके तो चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं मुंबई के रहने वाले लव किशोर मिश्रा और उनकी पत्नी स्नेहलता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्नेहलता, सारी डिटेल बता दिए गए हैं, आप पंडित जी से अपने सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी, विंध्यवासिनी को प्रणाम करती हूँ। जय मां। पंडित जी, मेरे पति 6 महीने से बम्बई में इलाज चल रहा है और मतलब बीमार हैं, तो कब तक ठीक होंगे? और आपने एक पूजा बताई थी हमें 8 पंडित और 15 पंडित वाला, वो मैंने करवा दी थी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि पूरा जीवन इनका संघर्ष में निकल गया है, कभी इन्हें कोई आराम ही नहीं हुआ। मतलब कब तक ये ऐसा संघर्षी जीवन रहेगा या ठीक रहेगा? देखिए, और तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि पंडित जी, हमारे अकाल मृत्यु बहुत हुई है, तो मतलब ये किस कारण से हुई? इस कारण मेरा बेटा भी अस्वस्थ है,
कृपया इसको मतलब कब तक ठीक हो जाएंगे और क्या उपाय करें ये बताने की कृपा करें। देखिए, ऐसा है कि इनका जन्म जो हुआ है वो कर्क लग्न में और कर्क राशि में हुआ है। जीवन में इन्होंने संघर्ष जरूर किया है, लेकिन इन्होंने उपलब्धियां भी प्राप्त की है। ऐसा नहीं है केवल संघर्ष किया उपलब्धि नहीं मिली है। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितना मैं ज्योतिष जानता हूं, कुंभ राशि का शनि इनके कुंडली में अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में मकर, कुंभ और तुला का शनि होता है तो ऐसा आदमी दीर्घायु होता है। तो डरो मत, इनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। बीमारी की जहां तक बात है तो बृहस्पति रोग भाव का स्वामी होकर रोग भाव से छठे भाव में है। इनको लीवर, पेनक्रियाज और नसों से संबंधित समस्या है। 8 मई या 9 मई 2025 से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और ये ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो 1 दर्जन केला और 10-20 रुपया हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर के पुजारी को दान करके आओ। ये दान कम से कम 2-3 महीने तक या 16 बृहस्पतिवार तक लगातार जारी रखो। इससे इनकी सेहत ठीक हो जाएगी और ये अपने जीवन में अपने अधूरे कार्य को पूरा कर पाएंगे। जहाँ तक आपके बेटे का स्वास्थ्य का सवाल है और आपके घर में अकाल मृत्यु का प्रश्न है, तो हे देवी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आपके पति स्वस्थ हो जाएं तो 5 अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके जो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना जानते हो उनसे अपने घर में संस्कृत के मूल पाठ करवा लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आयोजन करिएगा और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जुटाइएगा, नहीं। 5 ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना करके और 5 ब्राह्मण मिल करके श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा पारायण कर दें। 7वें दिन हवन का आयोजन हो जाए और उन 5 लोगों को भोजन करा के यथेष्ट द्रव्य दक्षिणा और वस्त्र आप दान कर दें। इससे निश्चित रूप से घर में अकाल मृत्यु का सिलसिला बंद होगा, पितरों को शांति मिलेगी, पितर दोष के कारण जो आपका पुत्र बीमार है वो भी स्वस्थ हो जाएगा। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए और जब आपके पतिदेव बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं तो एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करके उन्हें गया जी में जा करके गया श्राद्ध भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हनुमान जयंती पर हनुमानाष्टक का पाठ कर लीजिए, हनुमान कवच का पाठ कर लीजिए। शाम के समय तुलसी के आगे घी का दिया जला दीजिए और हनुमान जी के सामने सायंकाल जाकर के एक जरूर दिया जलाइए। हो सके तो हनुमान मंदिर में जो भी आपसे तन मन धन से सहयोग बन सकता है, जो भी सेवा बन सकती है, सहयोग नहीं सेवा बन सकती है, उसे जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा आराधना, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र का। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज हनुमान जयंती का बड़ा पावन पर्व है। स्नान ध्यान करके आपको चाहिए कि आज अपने घर में आप सुंदरकांड का बोल बोल करके पाठ करिए ताकि आपके शब्द पूरे घर में गूंजें, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। और हनुमान जयंती पर एक पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोकर अगर आप दुकान में बैठते हैं तो वहाँ गद्दी के नीचे रख लीजिए या अपने कैश काउंटर में रख लीजिए। पीपल के पत्ते पर हनुमान लिख करके उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। कारोबार में लाभ भी प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। अगर आपकी मीन राशि है तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आज आपको किसी हनुमान मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पीले फूलों की माला, लड्डू, तुलसी दल ये प्रसाद में अर्पित करना चाहिए। और बाहर अगर आपको कुछ ज़रूरतमंद मिल जाए तो उनके खाने के लिए कुछ न कुछ अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपको जरूर देना चाहिए। अगर आज ऐसा आप हनुमान के जन्मोत्सव पर दान पुण्य का कार्यक्रम करेंगे तो आप विश्वास करिए आपके पुत्र का जन्मोत्सव और आपका जन्मोत्सव हनुमान जी मनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।